हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के आगे की शिफ्टों में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके साथ आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्षत्रिय किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंडिंग में है, शुरू से ही शुरू हो जाता है दोस्तों ये यहाँ से क्वेश्चन आना और आपके लास्ट शिफ्ट तक यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो जितने भी फैक्ट हैं सबको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, क्षत्रिय किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा असम का। अब चलिए दोस्तों, जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं सबको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। सबसे पहले लोकेशन से संबंधित बात करेंगे कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। पुनः जितने ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक तरफ दिया गया है शास्त्रीय नृत्य के नाम, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम से दिए गए हैं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सबसे पहले दोस्तों भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे क्योंकि दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला है दोस्तों कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी आपका उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। 3 और रह गए हैं, उनको देखेंगे। सत्रिया जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, असम का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वह मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये थे दोस्तों लोकेशन से क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और किस किस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। सबसे पहले दोस्तों भरतनाट्यम को देखेंगे हम लोग। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, पहला दोस्तों, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। भरतनाट्यम है। कंटिन्यू क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है। तो भी भरतनाट्यम है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। अब दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार देखेंगे। सबसे पहले महिला कलाकार, बाद में हम लोग दोस्तों पुरुष कलाकार को देखेंगे। तो महिला कलाकार कौन कौन से भरतनाट्यम से संबंधित हैं। सबसे पहले यामिनी कृष्णमूर्ति, ध्यान रखेंगे, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलरवेल वल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विजंती माला व लीला सैमसन। इतना नाम पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चंस आपके हर शिफ्ट में यहाँ से पूछे जाते हैं। भरतनाट्यम से संबंधित पुरुष कलाकार देखेंगे तो रेवंत साराभाई हैं, सीवी चंद्रशेखर हैं, उदय शंकर व विजय माधवन। इतना नाम यहाँ से कवर रखेंगे आप लोग। चलते हैं दोस्तों दूसरे शास्त्रीय नृत्य की ओर। कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का, कथकली जो कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले दोस्तों, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो कथकली है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अब कथकली से संबंधित कलाकार देखेंगे तो गोपीनाथ हैं, रागिनी देवी, उदय शंकर, शिवरामन, माधवन आनंद। ये इतना नाम आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है उनको कवर करेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे दोस्तों, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के प्रमुख घराने हैं। तो एक कथक के हैं। किसके? कथक के हैं। अब कथक नृत्य कलाकार देखेंगे तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सितारा देवी, गौरी शंकर, गोपी कृष्ण और हजारी अग्रवाल। पूरा नाम कलेक्ट रखेंगे दोस्तों। आपके हर शिफ्ट में यहाँ से जानते हैं आप लोग कि 1, 2, 3 क्वेश्चन तक बन जाता है। कुचिपुड़ी देखेंगे दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से संबंधित कलाकार सबसे पहले लक्ष्मी नारायण शास्त्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मंजू भार्गवी, यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी। इतना नाम यहाँ से आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। थोड़ा सा नोट देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। जब जैसे भी ऑप्शन मिले आप लोग दोस्तों अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से है। फिर मोहिनीअट्टम देखेंगे दोस्तों, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। तो ये भगवान विष्णु से है। अब मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार देखेंगे। सबसे पहले हेमा मालिनी, फिर कनक रेले, पहले दिन के पहले शिफ्ट में आया था कनक रेले, सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन, राधा दत्तापति। ये इतना नाम यहाँ से ध्यान रखेंगे। ओडिसी, जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, सोनल मान सिंह, केलुचरण मोहपात्रा, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला मुखर्जी। इतना नाम यहाँ से प्रिपेयर रखेंगे।
लास्ट है दोस्तों सत्रिया जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। सुनील कोठारी और जतिन गोस्वामी, 2 नाम आप लोग यहाँ से प्रिपेयर रखेंगे। इतना दोस्तों आप लोग कवर रखते हैं तो एसएससी का जो भी एग्जाम्स करवाया था आप लोग जानते हैं कि ये टॉपिक आपके पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। किसी भी शिफ्ट में आप जाएंगे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, कवर रखेंगे तो आपके क्वेश्चन ठीक से सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे जिसका कि यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम दोस्तों जीके जीएस जिसमें आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 50 रुपये रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। पूरी तरह से सक्सेसफुल पीडीएफ है दोस्तों, हम देख रहे हैं, पूरी तरह से एनालाइज करा रहे हैं। 80% या 80% से ऊपर बोल दें दोस्तों कि क्वेश्चन डायरेक्टली इस पीडीएफ से मिल रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी, और पूरे दमखम के साथ दोस्तों इसको बनाया गया है, सब कुछ अपडेटेड है। दूसरा पीडीएफ हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल आप लोग जानते हैं एग्जाम करवाया जाएगा इसका, तो पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर है। टोटल 40 पीडीएफ है। पेड फीस 100 रुपीज़ इसकी है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। बिहार एसएससी की बात की जाए दोस्तों 50 रुपीज़ इसकी पेड फीस है। इसमें आपका जीके जीएस यानी कि सामान्य विज्ञान आप लोग जानते हैं कि अच्छा खासा वेटेज है आपके बिहार एसएससी में, 25 क्वेश्चन केवल यहीं से पूछे जाएंगे। वह करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 50 रुपये रखिए। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। यूपीपीएससी आरओआर का हमने पीडीएफ दिया था दोस्तों, एग्जाम से संबंधित आप लोग जानते हैं विवाद चल रहा है लेकिन का कि एग्जाम दोबारा करवाया जा सकता है, तो इसलिए इस बारे में अभी हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो स्पेन ने। लगातार दोस्तों 26 यानी 26 फरवरी में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलते हैं दोस्तों इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में, यानी करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका की टीम ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो शेनिस प्लासियोस ने जीता है। ये करंट के क्वेश्चन दोस्तों अछूते नहीं रहेंगे, आप देखेगा अभी बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम्स होने हैं, बहुत सारे इसमें पूछ ले गए हैं, बहुत सारे रिपीट भी होंगे और बहुत सारे दोस्तों इसमें से पूछे जाएंगे। अगला है, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? तो भारत की टीम ने। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 14 दिसंबर को मनाया गया है। बिल्कुल करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 33वां ब्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पुष्पा भारती को किया गया है। बिल्कुल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है आपके। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन क्या दोस्तों, 19वें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हांगझो चीन में हाल ही में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, एशियन गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। वह वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का उप विजेता टीम कौन सा है दोस्तों? तो गुजरात टाइटंस है। दोनों के साथ क्वेश्चन लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अगला है, लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं, आप लोग जानते होंगे। और दोस्तों ये भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वारा किया गया है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन। अगला है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पैगी मोहन को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जेप्टो है। ध्यान रखेंगे आप लोग, कौन सी है? जेप्टो है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर माधव हाडा को किया गया है। किन्हें? डॉक्टर माधव हाडा को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जापान में किया गया। वह हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? सुपर क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 तो चेन्नई मेट्रो ने जीता है। करंट से लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है? तो नंदिनी दास को मिला है। किन्हें? नंदिनी दास को। तो ये थे दोस्तों करंट के क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, आपके ट्रेंडिंग में है, क्वेश्चन बन रहे हैं, जानते हैं हम लोग। स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है, तो जूट उत्पादन से है। अब जो क्रांतियों से संबंधित क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि किस प्रोडक्ट से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, उनको हम लोग यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन हम लोगों ने देखा स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है, जूट उत्पादन से है। अब सभी को दोस्तों एक साथ हम लोग कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ दिया गया कृषि क्रांति के नाम, दूसरी तरफ उसके उत्पादन क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले हरित क्रांति, इनका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। इजी है दोस्तों, लेकिन रिवाइज करना आवश्यक है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट है नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा मुर्गी पालन से है। किससे है, अंडा मुर्गी पालन से है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला है दोस्तों लाल क्रांति, इसका संबंध है मांस एवं टमाटर उत्पादन से। नेक्स्ट रजत रेशा क्रांति का संबंध है कपास उत्पादन से। गोल्डन क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। भूरी क्रांति, इसका संबंध है दोस्तों उर्वरक उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज और झींगा उत्पादन से। और स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध है जूट उत्पादन से, जो हमारा क्वेश्चन था। तो पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। पूरी तरह से दोस्तों अभी उठाया नहीं गया, लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक है, अभी बहुत सारे शिफ्ट में क्वेश्चन एग्जाम सुने आप लोग जानते हैं, तो ये भी टॉपिक्स पर पूरा फोकस किया जाएगा और अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और रिपीट होते रहेंगे। ये एसएससी का दोस्तों ट्रेंड है। महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर का महाराष्ट्र में। अब जो महत्वपूर्ण इमारतें और मंदिर हैं दोस्तों कहाँ पे स्थित हैं, सबको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक आप लोगों का रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया है प्रमुख इमारतें मंदिर के नाम, दूसरी तरफ उनके लोकेशन यानी स्थिति का दोस्तों नाम दिया गया है। सबसे पहले अजंता एवं एलोरा गुफा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है ताकि ऑप्शन में यही आए तो ना आपके क्वेश्चन मिस हो और ना ही गलत हो। नेक्स्ट है शांति निकेतन, ये बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। एलिफेंटा की गुफा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। सांची का स्तूप मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग जानते हैं, रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट क्या दोस्तों हमारा, लिंगराज मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है, भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट कैलाश मंदिर, ये एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिएगा, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। थोड़ा और रहेगा दोस्तों, उनको देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। जगन्नाथ मंदिर जो कि पूरी ओडिशा में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। त्रयंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। थोड़ा सा और रह गया दोस्तों, पूरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला है सोमनाथ मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट, गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर दोस्तों हेलेबीड कर्नाटक में स्थित है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहता है, आप लोग जानते हैं 36 से 51 इसका वर्णन है, जो कि संविधान का भाग 4 है। क्वेश्चन रखा गया नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 36 से 51 में है। ये था आंसर। अब चलिए डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व से जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन सब को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। दोनों ध्यान रखेंगे, आर्टिकल और भाग। अब देखिएगा जो जो क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 39 में है। नेक्स्ट ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता पहले दिन के पहले शिफ्ट में पूछा गया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 44 में। समान है ये आर्टिकल भी 44 और समान आगे भी लगा हो, इस तरह से टिक दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 48 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 49 का संबंध किससे है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, बाद में आर्टिकल बताया, अब पहले आर्टिकल दे दिया गया है। दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा था, इसलिए दो तरह से दोस्तों ट्रेंडिंग को बनाया गया है, यानी क्वेश्चन को इस तरह से ट्रेंड में कर दिया गया है। कभी कभी आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देके दोस्तों और ऑप्शन में आर्टिकल दिया था, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों अनुच्छेद 39 में है। यही पलट दिया जाए अनुच्छेद 39 का संबंध किससे है और कॉन्सेप्ट में दे दिया जाए आपके दोस्तों यानी ऑप्शन में, तब आप क्या करेंगे। इसलिए दोनों तरफ से दोस्तों क्वेश्चंस को ध्यान रखें। इसलिए मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में फोकस करता रहता हूं और क्वेश्चन जब भी डालता हूं हर ट्रेंड से डालता हूं ताकि कैसे भी पूछे जाएं तो ना आपके मिस हो और ना ही गलत हो। अब है अनुच्छेद 49 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों आदि के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 51
का संबंध किससे है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ाने हेतु राज्य प्रयासरत रहेगा। ये आर्टिकल दोस्तों 51 के अंतर्गत आता है। अब नोट थोड़ा सा देख लेंगे, टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 30 दिसंबर 1906। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे, डेट भी यहाँ से पूछा था इसलिए डाल दिया गया है। अब एक क्वेश्चन हमारा दोस्तों स्टेटिक से आया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों जीके के उन सभी टॉपिक्स, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी, इकोनॉमी, आपके विविध के चैप्टर्स हो, सबसे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं, इजी टू मॉडरेट होते हैं, आपके सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को एक साथ कवर किया गया है। ध्यान देंगे आप लोग। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। अब ये क्वेश्चन पलट दिया जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी तो 1939, ये पहला वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सेट किया आता है दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन में आप कई क्वेश्चन एक साथ ले सकें। अगला है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन। अब ये भी पलट दीजिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905। एक ये बन गया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? 1905। तो दोनों तरफ से, तीनों तरफ से ध्यान रखिए, जैसे भी बने दोस्तों क्वेश्चंस को पूरी तरह से रिवाइज रखिए। नेक्स्ट है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 में। दोनों ध्यान रखेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन के। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किनके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के। अगला क्वेश्चन है हमारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज, इसको पलट दिया था, इंग्लिश में पूछा जाता है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है और आपका ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? करेक्ट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। डेट भी ध्यान रखेंगे। अगला है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज रखेंगे। नेक्स्ट है गादिर बिन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931। यहां पर भी डेट ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनता है। अगला है हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया? करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से दोस्तों इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? करेक्ट आंसर होगा सतलज नदी पर। पहले ही शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया था, आप लोग जानते होंगे, एनालिसिस किए होंगे। तो अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन कहां से आया? महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं, ट्रेंडिंग में बना हुआ, आप लोग जानते हैं, उन सभी परियोजनाओं को दोस्तों हम लोग एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? करेक्ट आंसर हुआ सतलज नदी। आप चलिए सभी परियोजनाओं को एक साथ कवर करते हैं। एक तरफ दिया है परियोजना का नाम, दूसरी तरफ नदी का नाम दिया गया, किस नदी पर निर्मित है। पहला दामोदर घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पर निर्मित है। कैसे भी करें, ट्रिक लगाएं, रट्टा मारे, कुछ भी करें, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को याद रखने होंगे। अगला है ब्यास परियोजना जो ब्यास नदी पर है। हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो क्वेश्चन है सतलज नदी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा नागार्जुन सागर परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। तवा परियोजना तवा नदी पर है। इडुक्की परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरियार नदी पर है। वह टिहरी बांध परियोजना दोस्तों भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। थोड़ा और रह गया, देखते हैं हम लोग क्या क्या दोस्तों। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। नाथपा झाकरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सतलज नदी पर है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। थोड़ा सा और है, एक और क्या दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।